सिपाही ये हुजूर आ गए। सिपाही क्या हुआ? महारानी ने उस बच्चे को स्वीकार नहीं किया होगा क्योंकि वो न मालूम किसका खून है, किसका औलाद है। दूसरे के औलाद को महारानी स्वीकार ने नहीं किया होगा। साहेब, बड़ी खुशी की बात है। जिस बच्चे को आप कह रहे हैं कि महारानी ने स्वीकार नहीं किया, अरे महारानी ने उसे अपना बेटा बना लिया और राजकुमारी ने उसे अपना भाई। उस बच्चे को महारानी ने अपना लिया है। सिपाही, आज हमारा सपना चूर हो गया। तो हमारा भी सपना चूर हो गया। तेरा सपना कैसे रे? हम सोच रहे थे कि महारानी अगर ना पली है तो हम पाल ले। चलो तो तुम्हारे सपना चूर कैसे चूर हुआ तुम्हारा सपना? सिपाही, मैं तो हमेशा यही सोचा करता था। कहाँ सोचत रहे हो? अबे सोचता था। हम कहीं है सोचत रहे। मैं हमेशा यही सोचता था क्या कि महारानी की दूसरी कोई औलाद पैदा ही ना हो। औलाद ना हो। अगर दूसरी औलाद पैदा हो जाती तो इश्क और ताज का वारिस जरूर होता। लेकिन ईश्वर ने ऐसा किया कि कोई दूसरा औलाद पैदा नहीं किया। सिपाही, राजकुमारी पूनम के सिवा महाराज के पास कोई संतान नहीं है। और आज 16 वर्ष गुजर चुके हैं कि कोई औलाद नहीं हुआ और ना ही अब होगा। अरे अब तक तो नहीं हुआ हो, लड़का पैदा का एक ताकत हो। सिपाही, राजकुमारी पूनम है और राजकुमारी पूनम को एक दिन मैं अपने प्रेम जाल में फंसा कर इस हुकूमत का मालिक मैं जरूर बनूंगा। अगर राजकुमारी पूनम ने हमारी बात को मान लिया तो देखना कि इस हम रत्नपुर राज का एक दिन सम्राट बन के दिखाऊंगा। सिपाही, लेकिन सम्राट ने क्या कहा है? क्या कहा? कि अगर इस बच्चे के माँ बाप मिलते हैं तो हम इस बच्चे को उनके हवाले कर दूंगा। ये बात तो महारानी जी से भी महाराज ने कहा। क्या? ये हम बच्चे की परवरिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर इसका कोई सगा संबंधी या उसके माता पिता आते हैं तो हम बच्चों को उसी को दे देंगे। सिपाही, तो मौका अच्छा है। कैसा मौका? चलिए इसी वक्त बियाबान, जंगल और जंगल के सटे हुए गांव में पता लगाए कि किसका बच्चा है ये जो इस वक्त ये राज हवेली में पल रहा है। अगर इसके माँ बाप मिलते हैं तो लाकर उन्हें राजभवन में हाजिर कर दो और इस बच्चे को उनके हवाले कर दो। तो आज इसी वक्त चलते हैं हम बियाबान जंगल। छान मारो जंगल का कोना कोना और गांव में पता लगाए कि किसका बच्चा है जो ये राजभवन में पल रहा है। आओ हमारे साथ। ये साला सोच रहा था कि वो बच्चा हवेली में ना पले, क्योंकि इसके दिल में अरमान ये था कि राजा मैं बनूं। लेकिन इनके सरऊ का अरमान चूर हो गया और भले उस हल्ले के चूर हो गया। इनके अरमान जिंदगी में न पूर भा है न पूर होई। इनके सरऊ का अरमान खाली अब गंगे पार में पूर। क्या है? अब न मारे मिंटल फूट गया। ये क्या है रे?
रुक जाओ, बीमारी सही हो गया, सारी बीमारियां दूर कर दूंगा। बाल क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी बातें ना है। किसकी बातें हुई? इनका कहे मारा थे यार? बस साले की बहनी महतारी हराम। अब ना मारो, हमका मारे समझाओ गाभिन गाय। अच्छा हराम खोर बोल। साहेब क्या बातें हो रही थी? साहेब काहे का गुस्साने है? बस चले मतलब काहे गुस्साने हो बताओ? चल हाँ क्या बातें कर रहा था तू? मैं ये सोच रहा था कि महाराज ने गलत किया। हाँ। ओ साले बच्चे को नहीं पालना था, ना मालूम साला किसका औलाद है। हवेली में पल रहा है। सिपाही हाँ वो लावारिस हाँ इस हवेली में पल रहा है, हाँ, लेकिन हम उसे पलने नहीं दोगे? वारिस कभी बनने नहीं दूंगा। नहीं दोगे? जब तक कि हम उसकी जिंदगी को छीन नहीं लूंगा, नहीं लोगे? तब तक कुंदन सिंह के दिल को चैन नहीं है। जब तक जिंदगी नहीं छीनोगे तब तक कुकू सिंह को चैन। तुहार तो नमोए भूल जाए। कुंदन सिंह मंत्री कुत्ता सिंह, कुल्ला मंत्री कुंदन सिंह, कुंदन सिंह, मंत्री चुन्ना सिंह, मंत्री कुंदन सिंह, कुंदन सिंह, कुंदन सिंह। सिपाही आ हम चलेंगे इसी वक्त बियाबान जंगल, हाँ और जंगल के सटे गांव हाँ में घूम कर पता लगाओ ठीक कि किसका बच्चा है हाँ जो राजभवन में पल रहा है। हम बच्चे का पता लगाएंगे, तुम भी पता लगाओ, याद करो बगिया का। कौन सी बगिया रे? जमुने बगिया में लड़का मिला रहा। चलो हमारे साथ, हाँ। हम चलते हैं बियाबान जंगल। आखिरी मुलाकात इस वृक्ष के बाद। यह है कुंदन सिंह का लाल। आओ मेरे साथ। ये साला लौंडा का गुस्सा हमारे ऊपर उतारे है। अब ये जंगल जा रहा है पता लगाने किसका बच्चा है किसका नहीं है। अरे साले कौनो वो छिनारा वाला बच्चा है, तुमका साले पता ही न मिली। बहुत मेहनत हुए बेसुस सो जाती, कहो वही तरह के हो। बहुत मेहनत हुए सो जाती, कहो लड़का अलग अपना अलग, वही तरह साला सिरवा उठाए लावा है। लेकिन अब हमको इनके साथ जाना होगा, अगर नहीं गए तो ये साला जान गए तो बवालो है। अब चल रहे हैं बियाबान जंगल, देखो आगे होता क्या है। अरे उत्तरिया गोरिया जीने से हो, उत्तरिया गोरिया